ہے کہ कल रात हमने एक अजीब ख्वाब देखा, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो हम ये ख्वाब भूल चुके थे। इस वक्त से तबीयत परेशान है, ख्वाब किसी तरह याद नहीं आता। तुम में से कोई शख्स ऐसा है जो ये बताए कि हमने क्या ख्वाब देखा और इसकी ताबीर क्या है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और हर शख्स हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगा। किसी की समझ में ना आता था कि क्या जवाब दे। हर एक वजीर ने अर्ज की, जहांपना, ये बात तो नामुमकिन है कि आपका देखा हुआ ख्वाब कोई और बताए। हाँ, ये मुमकिन है कि ख्वाब आप अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाएं और इसकी तबीर हमसे कोई शख्स अर्ज करते। बादशाह को ये जवाब सुनकर इस कदर गुस्सा आया कि उसके मुंह से झाग निकलने लगे। अमीर और वजीर बादशाह को इस गजबनाक हालत में देखकर थर थर कांपने लगे और इन्हें खौफ हुआ कि बादशाह सबको सूली पर लटका देगा। वो घुटनों के बल झुके और जान की अमान चाहने लगे, लेकिन बादशाह ने गरज कर कहा, मैंने सुना है कि सिकंदर आजम के दरबार में ऐसे ऐसे आली दिमाग वजीर थे कि अगर बादशाह ख्वाब भूल जाता तो वो याद दिला देते और इस ख्वाब की तदबीर भी बता देते। एक तुम लोग हो, मुझसे हमेशा मालो दौलत हासिल करते हो और इतना सा काम नहीं कर सकते। याद रखो, अगर किसी ने मेरा ख्वाब ना बताया। एक तुम लोग हो, मुझसे हमेशा मालो दौलत हासिल करते हो और इतना सा काम नहीं कर सकते। याद रखो, अगर किसी ने मेरा ख्वाब और इसकी तदबीर बयान ना की तो सबको जमीन में गाड़ कर शिकारी कुत्ते छुड़वा दूंगा। जाओ, तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। इस अरसे में मालूम करो कि मैंने क्या ख्वाब देखा था और इसकी तदबीर क्या है। ये कहकर बादशाह ने दरबार बर्खास्त किया और अपने महल में चला गया। जब 40 दिन गुजर गए तो बादशाह ने फिर अपने वजीरों को बुलाया और इनसे पूछा कि ख्वाब और इसकी तदबीर बताएं। कोई शख्स जवाब ना दे सका। सब ने शर्म से गर्दनें झुका ली। आहर बादशाह ने अलकश की तरफ देखा और कहा, हमारे तमाम वजीरों में तुम सबसे ज्यादा दाना और इल्म नजूम के माहिर हो। बताओ, हमने क्या ख्वाब देखा था। अलकश हाथ बांध कर झुका और कहने लगा, हजूर, मैंने अपने इल्म के जरिए आपका ख्वाब मालूम कर लिया है। आपने देखा था कि आसमान से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया। इसने आपको अपने पंजों में पकड़ा और आके एक बहुत बड़े अलाव में डाल दिया। आप इसकी दहशत से जाग उठे और ख्वाब भूल गए। इसकी ताबीर। यकायक बादशाह गुस्से में चलाया और बोला, ऐ गधे, इस अकल और इस इल्म पर नाज करता है और कहता है कि मैं नजूमी हूँ। ये ख्वाब जो तूने बयान किया है मैंने हरगिज़ नहीं देखा। तुझे 2 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तूने मेरा ख्वाब सही सही बयान ना किया तो तुझको आग में जिंदा जला दूंगा। ये कहकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चला गया। बादशाह के ये अल्फाज सुनकर अलकश सख्त खौफजदा हुआ। उसे यकीन हो गया कि अगर बादशाह का ख्वाब बयान ना किया गया तो वो मुझे आग में जला देगा। तो वो हैरान परेशान अपने महल में आया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से क्यों का छुटकारा मिले, मगर कोई तदबीर जहन में ना आती थी। यकायक इससे ख्वाजा बख्त जमाल के लड़के बुजुर्ग महल का ख्याल आया। दिल में अफसोस करने लगा कि नाहक इसको मरवा दिया। वो जिंदा होता तो बादशाह का ख्वाब जरूर बता देता। फिर उसे ये भी ख्याल आया, मुमकिन है वो जिंदा हो और गुलाम ने उसे छोड़ दिया हो। ये ख्याल आते ही अलकश ने अपने हबशी गुलाम को तलब किया, जिसका नाम बख्तियार था, और इससे कहने लगा, बहुत दिन हुए मैंने एक लड़का तेरे हवाले किया था और कहा था कि इसको तहखाने में बंद कर दे। वो लड़का बड़ा दाना और होशियार था। मुझे यकीन है कि वो तेरे हाथ से बचकर भाग गया होगा। इसे ढूंढ कर ला। हबशी गुलाम ने हाथ जोड़े और वो जवाब दिया, ऐ आका, ये आप क्या फरमाते हैं। गुलाम ने आपके हुक्म के मुताबिक इस लड़के को तहखाने में बंद कर दिया था। अब तो इसकी हड्डियां भी खाक हो गई होंगी। ये सुनकर अलकश के तैश की हद न रही। इसने गुलाम के मुंह पर जोर से 3 तमाचे मारे और कहा, तू झूठ बोलता है। लड़का जिंदा है, अभी जा और इसे अपने साथ लेकर आ। गुलाम ने रोते हुए कहा, बहुत अच्छा हुजूर, लड़का अभी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। अलकश एकदम होश हो गया, लेकिन हैरत से कहने लगा, बदबख्त, तूने पहले ये बात क्यों ना बता दी, ख्वाम मुझसे मार खाई। गुलाम ने सर झुका कर कहा, हुजूर, ये बात मुझे इसी लड़के ने बताई थी और हदायत की थी कि जब तक वजीर अलकश तेरे मुंह पर 3 तमाचे न मारे उसे ये मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। बख्तियार गुलाम थोड़ी देर बाद बुजुर्ग महल को साथ लेकर अलकश के महल में आया।
अलकश ने इसकी बहुत खातिर तवाज़ा की और अपने कसूर की माफ़ी भी मांगी। फिर कहने लगा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि बादशाह ने ख्वाब देखकर भूल गया है। अगर इसका ख्वाब बताया ना गया तो वो सारे दरबारियों को आग में जला देगा। अब हमारी जानें तुम्हारे इख्तियार में है। तुम अपने इल्म के जरिए बता कि वो ख्वाब क्या था और इसकी ताबीर क्या है। बुजुर्ग महर हंस पड़ा और बोला, ए अलकश, किसी की जान लेना या बचाना ना मेरे इख्तियार में है और ना बादशाह के, ये अल्लाह के इख्तियार में है। खैर, आप सुबह बादशाह के दरबार में जाइए और कहिए कि मेरा एक शागिर्द है, इजाजत हो तो वो आपका ख्वाब और इसकी ताबीर दरबार में आकर अर्ज करे। अगर बादशाह इजाजत दे दे तो किसी आदमी को भेजकर आकर मुझसे मामला संभाल लूंगा। किसी आदमी को मेरे घर भेज देना, मैं आकर सब मामला संभाल लूंगा। अब मुझे घर जाने दीजिए। ये कहकर वो अपने घर चला आया। अगले रोज मुंह अंधेरे अलकश बादशाह के महल में गया और इससे कहा, हुजूर, मेरा एक शागिर्द है, इजाजत हो तो दरबार में आकर आपका ख्वाब और इसकी ताबीर बयान करे। बादशाह हैरान हुआ और कहने लगा, तुम उस्ताद होकर ख्वाब बयान नहीं कर सके और तुम्हारा शागिर्द बयान करेगा? लानत है ऐसी उस्तादी पर। हुजूर, मैं भी अर्ज कर सकता हूँ, मगर दरबारियों का इम्तिहान भी तो लेना था कि देखूं कौन ये ख्वाब बयान करता है। मालूम हुआ कि सब जाहिल और अकल के कोरे हैं। खैर खैर, तुम अभी किसी आदमी को भेजो और अपने शागिर्द को बुलवाओ, बादशाह ने कहा और दरबारियों से कहा कि वो भी हाजिर हों। अलकश ने फौरन अपने गुलामों को बुजुर्ग महर के घर दौड़ाया। इतनी देर में बादशाह तैयार होकर दरबार में पहुंच गया। दरबारी भी अपनी अपनी जगह हाथ बांधे खड़े थे। यकायक अलकश के गुलाम हैरान परेशान दरबार में आए। बुजुर्ग महर उनके साथ नहीं था। अलकश ने गुलामों से कहा, मेरा शागिर्द कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? जनाबे वाला, वो आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई सवारी पसंद नहीं आती। एक गुलाम ने कहा, हम इसके लिए सजे सजाए घोड़े भी ले गए और हाथी भी, मगर वो कहता है कि मैं इन जानवरों पर बैठकर नहीं आ सकता। ये सुनकर अलकश का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। कहने लगा, फिर इसके लिए कौन सी सवारी भेजी जाए? जनाब, वो कहता है। गुलाम ने हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। कहो कहो, क्या कहता है वो? बादशाह ने गुलाम से कहा। जहां पना, वो कहता है कि मेरे लायक दुनिया में सिर्फ एक ही सवारी है और वो है वजीर अलकश। इसकी पीठ पर ज़ेन कसवा कर भेज दे तो मैं आ जाऊंगा। बादशाह ने कहा लगाया और अपने ने बादशाह को हंसते देखकर सब दरबारी भी हंसे। अलकश के गुस्से की इंतहा न रही, लेकिन कर ही क्या सकता था। बादशाह ने अलकश की तरफ देखकर कहा, ऐसा मालूम होता है कि तुमने अपने शागिर्द को कोई तकलीफ पहुंचाई है, जिसका बदला वो तुमसे लेना चाहता है। जहां बना, मैंने उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। ना मालूम वो मुझे बेइज्जत करने पर क्यों तुल गया है। खैर, हम हुक्म देते हैं कि अलकश की पीठ पर ज़ेन कसी जाए ताकि इसका शागिर्द अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठकर हमारे दरबार में आ सके। बादशाह ने गुलामों को हुक्म दिया। अलकश चीखता, चिल्लाता और मिन्नत समाजत करता रहा, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और इसकी पीठ पर ज़ेन कसकर बुजुर्ग महर के घर की तरफ ले चले। लोगों ने वजीर अलकश को इस अजीब हाल में देखा तो इसके पीछे पीछे चल पड़े और जब अलकश बुजुर्ग महर के घर पहुंचा तो हजारों तमाशाई गुल गपाड़ा करते हुए साथ थे। बुजुर्ग महर अलकश को इस हाल में देखकर खुश हुआ, हाथ में कोड़ा संभाला और इसकी पीठ पर सवार होकर बोला, ऐ लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने अपने बाप के कातिल को पकड़ लिया है। ये कहकर एक कोड़ा अलकश की टांगों पर मारा और कहा, चल बादशाह के दरबार में। गर्ज बुजुर्ग महर इसी तरह दरबार में आया और इसने अलकश की पीठ से उतरकर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने इसे अपने करीब ही एक कुर्सी पर बैठा लिया और फिर इससे पूछा, ऐ लड़के, ये बता कि अलकश ने तेरे साथ क्या बुराई की जिन्होंने इससे ये सलूक किया? जहां बना, इसने मेरे बेगुनाह बाप ख्वाजा बख्त जवाल को हलाक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इससे अपने बाप के कत्ल का बदला लूं। हुजूर, ये गलत कहता है, अलकश चिल्लाया। मैंने इसके बाप को कत्ल नहीं किया।